प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एचडी पॉइंट पर। कैसे आप सभी मित्रों? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज 17 मई है और आज के हम बेहतरीन करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ऑल एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। क्लासेस को बहुत मन लगाकर देखिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा, एकाग्रता के साथ देखिएगा। पढ़ाई मन लगा के एकाग्रता के साथ करिएगा, नोट्स लेके बैठिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, और इस क्लास में पेड बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, सभी बच्चों का, नए बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, उतना कंटेंट मिलेगा जो आपके पढ़ाई के लिए जरूरी है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। दुनिया भर की यहाँ पर इधर उधर का कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही कंटेंट मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसे तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। चलो मेरे भाई शुरू करते हैं आज का हमारा बेहतरीन सेशन। और डेली शाम को 5 बजे होती है हमारी जनरल साइंस की क्लास और रात में 9 बजे होती है जीके जीएस क्लास। तो सभी बच्चे इस क्लास में जुड़ा करें। चलो, और फ्री पीडीएफ काफ़ी सारी अवेलेबल है, आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। एप्लीकेशन तो आप सबने डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, चलिए पेड पीडीएफ काफ़ी सारी मिल जाएंगी, आपको यहाँ से परचेज कर सकते हैं ऑल एग्जाम के लिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, कोई भी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम है, स्कैन करके जरूर जुड़ जाइएगा। और देखिए आज की बेहतरीन मोटिवेशन थॉट क्या है। दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुराकर कह देना वक्त बताएगा। साथियों एक बात मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूं, ये कोई कहीं से इंटरनेट की बात नहीं है। ये जो वक्त है ना साथियों, ये बहुत बड़ी चीज़ है साथियों। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी उम्र जो इस टाइम है वो मात्र पढ़ने और लिखने की उम्र है। कोई भी तरह का ना रिलेटिव, ना रिश्तेदार, ना यार, ना कोई भी, सब कुछ बंद कर दो। मेरी गुरु की सलाह मानो। आप टीचर मानो, गुरु मानो, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी मानो, एक अजनबी भी मानो, कुछ भी मानो, लेकिन पढ़ाई करो मेरे भाई। सभी बच्चों को कह रहा हूँ पढ़ाई करो। जब टाइम निकल जाएगा ना भाई तो बहुत पछताओगे बाद में। 2-3 साल बाद जब टाइम निकल जाएगा, काश मैं इस टाइम का यूटिलाइज किया होता, काश मैं पढ़ लिया होता। परिस्थितियाँ कैसी भी होंगी, मैं मानता हूँ बहुत गरीब हैं आप, आपके पास टाइम नहीं रहता, या फिर गाँव घर गृहस्थी, लेकिन इसी 24 घंटे में बड़े बड़े जो मतलब जो महान व्यक्तित्व बने, यही 24 घंटे उनके पास थी। इससे ज़्यादा समय इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसी 24 घंटे का प्रॉपर आप यूटिलाइज करो, मतलब पूरा उपयोग करो। और जिस दिन आप वक्त का कद्र करना सीख जाओगे बेटा, आप जो है दुनिया के सबसे जो है बेहतरीन इंसान बनोगे और सफल हो जाओगे बेटा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपको कह रहा हूँ, मेरी बात को बहुत गौर से समझना, जो भी समझना, छोटा भाई बड़ा भाई, लेकिन मान लेना और प्रॉपर मन लगा के पढ़ाई करो मेरे बच्चों। आपको सफलता लेनी है, ये आप मान के चलो। और मान लो नहीं आता है, कुछ भी टफ है, तो उसको आप सर्च करो, यूट्यूब पर पढ़ो, पेड कोर्स कहीं से भी पढ़ो, पढ़ो जरूर लेकिन। ठीक है बेटा, चलो। हाँ, और देखिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, दूसरी बार किसे व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर बताना है। कुछ बच्चे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, कई बच्चे भी नहीं कर रहे हैं, तो यार व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो ये आंसर होमवर्क का। ठीक है, आप ही की भलाई के लिए बात करता हूँ, आप लोग सुनते नहीं हो। और भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है, इसका भी आंसर देना। व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो हमारा, इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट बात कर लिया करो भाई। ठीक है, चलिए ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स देखेंगे भाई, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलो 11वां भारत नॉर्वे विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? आयोजित किया गया नई दिल्ली में, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका के फ्लोरिडा में SET ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप में 1500 मीटर रेस में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है? इसलिए परवेज खान। नेक्स्ट देखिए बेटा, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा बेटा नई दिल्ली में। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 250। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये रॉटरडैम में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब आ रहा है आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन। कॉपी पेन लेकर बैठो, अच्छे से नोट्स करते चलो, प्रॉपर चीजें नोट करो, रिवीजन करो। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो बेटा इनका नाम है मेरिल स्ट्रिप, नाम याद रखना। ठीक है, तो इनको जो है दिया गया है ये अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल 77 में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ है, यहां से आपको ये जरूर याद रखना है। देखिए पहला क्वेश्चन, लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 दिया गया अमिताभ बच्चन महानायक को। ठीक है, वर्ल्ड
लिटरेसी प्राइज 2024 दिया गया ममता जी सागर को, ठीक है। विश्व साहित्य पुरस्कार दिया गया ममता जी सागर को। एबेल पुरस्कार जिसको कि क्या कहा जाता है बेटा, एबेल पुरस्कार को कहा जाता है गणित का नोबेल कहा जाता है। आपको याद हो गया होगा, मैं इतनी बार आपको रिवाइज करा दिया हूं, ठीक है। गणित का नोबेल किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका एबेल प्राइज को दिया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को। किसको, मिशेल टेलाग्रैंड को। ऑर्डर ऑफ द ड्रंक गायल्पो दिया गया मोदी जी को। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गायल्पो, ठीक है, ये दिया गया मोदी जी को। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर को। किसको, ओपेनहाइमर को। ये मूवी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर अवार्ड से जरूर प्रश्न बनते हैं प्यारे बच्चों। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लास में ही याद करा दूं, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको सारी चीजें क्लास में याद भी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी बार कराता हूं। और यही पढ़ने का बेस्ट तरीका भी है दोस्तों। आप नई चीजें कितनी भी पढ़ लो बच्चों, नई चीजें सीखना जरूरी होता है, लेकिन पुरानी चीजों को अगर आप छोड़ते चले जाओगे तो क्या होगा, नया पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते चले जाओगे, कोई मतलब नहीं, आगे पाठ पीछे सपाट, है ना। चलो भाइयों, यहां पर देखिए मेरे सभी साथी, भारत रत्न के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। सम्मान से रिलेटेड बात हुई, स्टैटिक जी के भी मैं आपका कराता हूं यहां पर। तो भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह आपका कला, साहित्य, विज्ञान, असाधारण सेवा, सार्वजनिक सेवा, उच्चतम स्तर को पहचानने के लिए दिया जाता है। खेल भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और देखिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार अभी हाल के क्वेश्चन में पूछा था किससे रिलेटेड है, तो वन्य जीवों की रक्षा के लिए उनके साहस और समर्पण के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार बेटा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये भी आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें याद रखी हैं, कितनी सारी चीजें यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन देखा, यहाँ पर स्टैटिक भी देखा, कुल मिला के पूरा 360 डिग्री में कवर करता हूँ, चारों तरफ से चीजें कवर करता हूँ, ताकि कुछ भी एग्जाम में बाहर ना आ जाए, एग्जाम में बाहर ना जाए, पूरा एग्जाम के ट्रेंड में ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए अब नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत के माध्यम से 5 श्रेणियों के तहत केवल 5 पुरस्कारों का प्रावधान किया था। और अर्थशास्त्र का पुरस्कार साथियों 1968 में जो है इसको स्थापना हुआ था, और शुरुआत हुई थी 1969 में, ठीक है। अर्थशास्त्र नोबेल टोटल जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है बेटा, इतना याद रखना, ठीक है ना। चलिए प्रत्येक वर्ष कुल 6 पुरस्कार नोबेल पुरस्कार में 6 मतलब क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है भाई। चलो तो ये सारी चीजें आपको बेटा यहां से इतनी याद रखनी है। हमने भारत रत्न देखा, अमृता देवी देखा, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार भी देख लिए, ठीक है। मतलब यहां से एक प्रश्न हमने काफी चीजें कवर की है, कंटेंट क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए डेली करंट अफेयर्स का पेड बैच चल रहा है, जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो जल्दी से ज्वाइन कर लो। यहाँ पर 99 रुपीज पर मंथ आपको बस पे करना है। आपको यहाँ पर मंथली मैगजीन पीडीएफ भी मिलेगी, करंट अफेयर्स की प्रॉपर A4 साइज में मिलेगी, पूरा एनालिसिस चल ही रहा है, स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट पॉइंट सारी चीजें मैं कवर करता ही हूँ, ठीक है। तो सारी चीजें हैं साथियों यहाँ पर, ठीक है। 99 रुपीज पर मंथ है, काफी कम फीस है साथियों। गरीब बच्चों को, गांव के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जिन बच्चे पूछ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्यों नहीं होता, तो हमारा एप्लीकेशन पर चल रहा है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अगर आप कुछ भी इंक्वायरी करनी है डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लो, 70 67 56 70 24। इस नंबर पर आप कॉल करो, पूरी हेल्प की जाएगी। अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, डेली करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए। मात्र 100 रुपए की बात है। 100 रुपए में क्या मिलता है यार आज के टाइम में, 100 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता आज के टाइम में, ठीक है ना। 100 रुपए बताइए, मैं मात्र इसमें ले रहा हूं आपको पूरा डेली करंट अफेयर्स पूरे कंटेंट के साथ दूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्ची इस संख्या में ज्वाइन करिएगा, ये नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहां संपन्न हुआ है, ये नई दिल्ली के अंदर संपन्न हुआ। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र, ठीक है। ये फोटो में आप देख सकते हैं, और ये जो है कहां पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ। अब साथियों यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर का डाटा आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं काफी क्लासेस में, लेकिन मैं वो चीजें बताता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, जो कोई भी नहीं बताता। केवल 4-5 ही बताऊंगा, लेकिन ऐसा बताऊंगा जो एग्जाम में आता हो। आप दुनिया भर का डाटा तो बता देंगे, 20-20 याद करा, 20-20 बताएंगे, याद कितना रहता है, आप कभी एनालाइज किए अपने आप को। 4 पढ़ो, कम पढ़ो, वही पढ़ो जो एग्जाम में आता है। नाम सम्मेलन 2024 ये हुआ है युगांडा में 19वें नंबर का, ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 रूस में 16 नंबर का। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये जो है ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इनका फुल फॉर्म है। COP 29 सम्मेलन बाकू अजरबैजान में 29वें नंबर का। और G20 2023 देखिए भारत ने किया गया है 18वें नंबर का था, काफी जो है अच्छे से किया था भारत ने G20 सम्मेलन, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की सरकारी यात्रा पर कहां पहुंचे हैं? अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति 5वीं बार चुने गए हैं, ठीक है, 5वीं बार बनाए गए हैं, ये भी जरूरी है। और ये 2 दिन की यात्रा पर है, तो कहां पर पहुंचे हैं? चाइना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चाइना में पहुंचे हैं, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हैं चाइना के और ये हैं रूस के, ठीक है। चलिए, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, 2 दिन की सरकारी यात्रा पर है। बता दें अपना 5वां कार्यकाल शुरू करने के बाद पुतिन की पहली विदेश यात्रा है। क्वेश्चन क्या बनेगा, रूस के 5वीं बार जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उनकी पहली यात्रा कौन सी थी बेटा? पहली यात्रा चाइना की थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली यात्रा पर पहुंचे हैं। एग्जाम में सीधे यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जितने भी महत्वपूर्ण जो साथियों संगठन हैं दुनिया भर के इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विश्व के जो प्रमुख संगठन उनका मुख्यालय देखेंगे हम, ठीक है। अभी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम के अंदर ब्रुसेल्स में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में, अमेरिका के अंदर, ठीक है, यूनिसेफ, ठीक है। चलिए, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। WHO विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बेटा? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आपका मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, WHO वर्ल्ड हेल्थ डे, ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य। चलिए ठीक है, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में, नीदरलैंड में। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए बेटा? नवाब सलाम को बनाया गया। किसको? नवाब सलाम को बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रमुख अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएस में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है इसका मुख्यालय। चलिए, नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? उत्तर हो जाएगा 14 व्यक्तियों को जो है भारतीय नागरिकता दी गई CA के तहत, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई और पहली बार जो है 14 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कहां समाधान अभियान का आयोजन किया है भाई? समाधान अभियान का आयोजन कहां पर किया है? दार्जिलिंग के अंदर, पश्चिम बंगाल में आता है ये, ठीक है। दार्जिलिंग कहां आता है? पश्चिम बंगाल में आता है। तो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने समाधान अभियान का आयोजन दार्जिलिंग में किया है, ठीक है। अब देखिए, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग यहां पर किया, आर्मी कैंप दार्जिलिंग के बैंगडूबी आर्मी कैंप में किया गया है, ठीक है। चलो अब बता दें साथियों, यहां पर बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो मैं देखिएगा यहां पर आपको पश्चिम बंगाल के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कराऊंगा स्टैटिक के, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, यात्रा, पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नाट्य कहां का है? यात्रा का है, पश्चिम बंगाल का है यात्रा, ठीक है। अब देखिए, दुर्गा पूजा, काली पूजा पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहार है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना, मयूरुक्षी परियोजना, तिस्ता बैराज एवं फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल की सिंचाई विद्युत परियोजनाएं हैं, ये याद रखिएगा। कोलकाता को भारत का टॉलीवुड, महलों का शहर, डायमंड हार्बर कहा जाता है, ठीक है ना। कोलकाता को बिरला मेमोरियल में कहां पर स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है, ठीक है। और साइंस सिटी के रूप में कोलकाता को जाना जाता है। आशुतोष संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। और बंगाल का बाघ किसको कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। और पूछा जाता है क्वेश्चन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ये साथियों कोलकाता पश्चिम बंगाल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में यही क्वेश्चन। दामोदर घाटी वाला पक्का रहता है, यात्रा वाला पक्का रहता है, डायमंड हार्बर ये सब पक्का है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। चलते इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। आप पेड क्लास जरूर ज्वाइन करें, डेली करंट अफेयर्स हमारा यूट्यूब पर नहीं चलता है, ओनली एप्लीकेशन पर चलता है। विश्व महिला एकल रैंकिंग में टॉप 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है मनिका बत्रा। ये विश्व महिला एकल रैंकिंग में टॉप 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये है मनिका बत्रा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। चलिए अब देखिए, विश्व की प्रमुख चर्चित महिलाएं, ये मैं करा रहा हूं क्योंकि इस प्रश्न में महिलाओं से रिलेटेड बात हो रही है। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। नेक्स्ट पूछा जाएगा, पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की बनी, उनका क्या नाम है? मनीषा रोपेटा।
नेक्स्ट देखिए, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? नौरा अल बतरूशी। और तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूह हसन। तंजानिया की पहली महिला जो है राष्ट्रपति बनाई गई हैं। तो ये चर्चित महिलाएं हैं, काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता फेडरेशन कप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? बताना जल्दी से। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष सिक्किम राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 16 मई को सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 मई को आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का, और आपका इसके साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस का मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, और सिक्किम स्टेटहुड डे मनाया जाता है आपका 16 मई को। राज्यों की स्थापना दिवस से रिलेटेड बात हो रही है, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो आप रिवीजन करिए। मिजोरम दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मेघालय दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। सिक्किम दिवस 16 मई को, हरियाणा दिवस 1 नवंबर को, हिमाचल प्रदेश दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं, एग्जाम में यहां से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और राज्यों का स्थापना वर्ष भी यहां पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप में सम्मानित किया गया है? तो रॉस्किन बॉन्ड को हाल ही में साथियों साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान दिया गया है। प्रभा वर्मा को हाल ही में सरस्वती सम्मान दिया गया। बेटा कौन सा सम्मान दिया गया? सरस्वती सम्मान दिया गया है। गुलजार जी को, और उर्दू कवि हैं, और साथ में आपके जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। ठीक है, रामभद्राचार्य जी महाराज जी को, ठीक है, इनको दिया गया है क्या? ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया बेटा। ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्दू कवि गुलजार जी को और रामभद्राचार्य जी को। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको पूरी चीजें जो है रिवीजन कराता रहता हूं। चलिए, इसका राइट आंसर था रॉस्किन बॉन्ड। ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये रॉस्किन बॉन्ड। ठीक है, चलो भाई, राष्ट्रपति से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ में हाल ही में जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स उससे करंट करके मैं उससे रिलेट करके पूरा पढ़ाने वाला हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखिएगा बेटा, यहां पर सारी चीजें मैं कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? सूरीनाम देश का हाल ही में दिया गया है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और पहली कौन थी? पहली राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृता उद्यान कर दिया गया। पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान उद्यान का उद्घाटन कहां किया गया था? जयपुर के अंदर। द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सूरजकुंड मेले का उद्घाटन कहां किया गया? फरीदाबाद में। गीता महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट अफेयर्स रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए रिवीजन कराते हैं। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? आगरा के अंदर। भारत का 50वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? उत्तर हो जाएगा पी श्यामा निखिल। किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सल्विजनिनी को नियुक्त किया है? उत्तर हो जाएगा नासा। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? नजमुल हुसैन सांतो। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? उत्तर हो जाएगा, इफ्को के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? यहाँ पर दिलीप संघानी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? उत्तर है 25 मई। नेक्स्ट देखिए, आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन बन गई है? राजस्थान रॉयल्स। चलिए, तो ये था हमारा रिवीजन। अब साथियों आपको बताऊं कि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर में सर्च करिए, पेड कोर्सेज में जाइएगा आप लोग। ठीक है, पेड कोर्सेज में जाइए और यहाँ पर पेड कोर्सेज में जाके पेमेंट करिए 99 का, गूगल पे, फोन पे। फिर माई कोर्सेज में पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर कोर्स दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पर संपर्क करिए 7067567024। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का पेड बैच लेना है, क्योंकि ये यूट्यूब पर तो बंद हो चुका है, ऑनलाइन डेली चल रहा है, ये एप्लीकेशन पर चल रहा है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथियों। और सभी बच्चे जो है प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्लास मेरी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और रात में 9 बजे जीके जीएस की क्लास, शाम को 5 बजे साइंस क्लास। सारे बच्चे जरूर देखा करिए, रात में 9 बजे बहुत बेहतरीन क्लास हो रही है, काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत मजा आता है रात में 9 बजे जीके जीएस की क्लास में। सारे बच्चे रात में 9 बजे जरूर जुड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।